बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। जी क्लास 9 आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज़ को। तो फर्स्ट वाला एमसीक्यू है हमारे पास, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क तब होगा जब फोर्स F और डिस्प्लेसमेंट D में ज़ाविया होगा। तो हमने बताना है इनमें से 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की जब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास वर्क डन जो है सबसे ज़्यादा वैल्यू किस में आती है। तो इन चारों की वैल्यूज़ को हम पुट करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास किस में जो है वर्क डन मैक्सिमम आता है। तो वर्क डन का हमारे पास फार्मूला होता है एफ डी कोस थीटा। सबसे पहले हम थीटा की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोस 0, तो एफ डी कोस 0। कोस 0 जो होता है हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 1 एफ डी आ जाएगा। यानी वर्क डन की हमारे पास वैल्यू आ गई, जो वर्क है वो हमारे पास आ गया 1। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम इसका 30 पुट करेंगे थीटा की जगह पे। तो जब थीटा की जगह पे हम 30 पुट करते हैं तो कोस 30 आ जाएगा, एफ डी कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू होती है 0.866। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0.866 एफ डी हमारे पास आ जाएगा। यानी वर्क डन की वैल्यू आ गई 0.866। अब हम 60 पुट करेंगे इसकी जगह पे तो एफ डी कोस 60 हो जाएगा। कोस 60 की वैल्यू होती है 0.5, तो ये हमारे पास जब एफ डी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0.5 एफ डी आ जाएगा। यानी वर्क डन की वैल्यू आ गई 0.5। उसके बाद हम 90 पुट करेंगे, जो चौथा ऑप्शन में हमें गिवन था। तो जो है 90 पुट किया हमने, एफ डी कोस 90 हो जाएगा। तो कोस 90 की वैल्यू होती है 0 एफ डी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। यानी हमारे पास एक दफ़ा वैल्यू आ गई 0, फिर हमारे पास वैल्यू आई थी 0.5, फिर हमारे पास वैल्यू आई 0.866 और हमारे पास वैल्यू आई 1। तो 1 जो है इन सब में से मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे ज़्यादा वैल्यू है। तो वो कब आई है? जब हमने थीटा को जो है वो 0 पुट किया है, 0 डिग्री पुट किया है। इसका मतलब 0 डिग्री वाला जो ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 0 डिग्री वाला ऑप्शन जो है अलिफ के अंदर हमें गिवन है, तो अलिफ वाला जो ऑप्शन होगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, बुनियादी यूनिट्स के हवाले से जॉल बराबर है। तो जॉल जो होता है हमारे पास वो एनर्जी का यूनिट होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वर्क का यूनिट होता है। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास जॉल जो है वो किसके इक्वल आता है। वर्क का हमारे पास फार्मूला होता है एफ डी। तो आपको पता है एफ जो होते हैं वो एम ए के इक्वल होती है, तो हमारे पास आ जाएगा डी वैसे ही आ जाएगा, तो एम ए डी आ गया। अब हमने इनके यूनिट्स लिखने हैं। तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमारे पास जो डिस्टेंस होता है उसका यूनिट होता है हमारे पास मीटर। तो हमारे पास मीटर और मीटर जो होगा वो मीटर का स्क्वायर बन जाएगा, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर फी सेकंड स्क्वायर जो होगा वो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास जो है वो दाल ऑप्शन के अंदर गिवन है, तो हमारे पास दाल वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पावर का एसआई यूनिट है। पावर का एसआई यूनिट वाट होता है, तो हमारे पास जीम वाला जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, एक वाटर पंप की पावर 2 किलोवाट है। ये 1 मिनट में कितना पानी 5 मीटर की बुलंदी तक उठा सकता है। तो हमने बताना है कितने पानी की मिकदार का बताना है, यानी हमने मास का बताना है कि कितने पानी को जो है वो वाटर पंप जो है वो 1 मिनट के अंदर जो है 5 मीटर की बुलंदी तक ले जा सकता है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या आता है। तो पावर हमें गिवन थी 2 किलोवाट, तो हमारे पास जो पावर का यूनिट होता है वो वाट होता है, तो किलोवाट को वाट में तब्दील करेंगे तो हम 1000 के साथ इसको ज़रब दे देंगे। तो 2 को जब 1000 के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास जो है 2000 वाट आ जाएगा। और टाइम हमें गिवन है 1 मिनट का गिवन था, यानी 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं, तो हमारे पास 60 सेकंड आ जाएगा। हाइट यानी बुलंदी जहाँ तक उसने लेके जाना है पानी को तो वो 5 मीटर है, तो हमारे पास 5 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास जी की वैल्यू। तो जी की वैल्यू हमारे पास 10 होती है, तो 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। उसके बाद पावर का फार्मूला क्या होता है हमारे पास W/T, और W होता है mgh के इक्वल, तो mgh/T हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से क्योंकि हमने मास मालूम करना है, मिकदार मालूम करनी है कि कितने पानी को जो है वो ऊपर ले जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से T जो है इसके साथ तकसीम हो रही है तो उधर जाके ज़रब खा जाएगी, तो PT आ जाएगा हमारे पास। PT आ जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे M के साथ GH ज़रब खा रहा था,
तो उस साइड पे जाके तकसीम हो जाएगा, तो जी एच यहाँ पे आके तकसीम हो जाएगा। तो हमने मास मालूम करना है, तो हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो पी है उसकी वैल्यू है 2000 और टी की वैल्यू है 60 और जी की वैल्यू हमारे पास 10 है और एच की वैल्यू 5 मीटर की बुलंदी तक, तो हमारे पास 5 है। तो अब इसको हम कट कर देंगे, तो 5 1 5 5 4 20 हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद 10 6 60 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 400। 400 को जब हम 6 के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2400। तो 2400 हमारे पास 2400 लीटर जो होगा वो इसका आंसर आ जाएगा। तो 2400 लीटर वाला जो ऑप्शन है वो हमारे पास दाल में गिवन है, तो दाल वाला ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 0.05 किलोग्राम एक बुलेट की स्पीड 300 मीटर फी सेकंड है और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो हमने काइनेटिक एनर्जी का बताना है इसकी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं कि उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है। मास हमें गिवन था उसका 0.05 किलोग्राम और उसके बाद वेलोसिटी थी 300 मीटर फी सेकंड और काइनेटिक एनर्जी हमने मालूम करनी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv का स्क्वायर यानी हाफ mv का स्क्वायर। तो इसके अंदर हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, 1/2 वैसे ही आ जाएगा और उसके बाद ये था हमारे पास 0.05, तो यहाँ पे 0.05 आ गया और ये 300 यानी 300 था, तो यहाँ पे हम 300 पुट कर देंगे और इसका स्क्वायर भी लेना है क्योंकि v का स्क्वायर है। तो जब हम 300 का स्क्वायर लेंगे और उसको फिर 0.05 के साथ ज़रब देंगे और फिर उस आंसर को जो है 2 के ऊपर तकसीम करवाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2250 जाउल। तो 2250 जाउल वाला जो हमारे पास ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हम चेक करते हैं वो किस ऑप्शन में गिवन है। तो 2250 वाला जो ऑप्शन है वो हमारे पास अलिफ है, तो हमारे पास अलिफ वाला ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी 2 गुना हो जाए तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो हम वेलोसिटी की जगह पे v की जगह पे 2v पुट करके चेक करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आती है। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। तो हमने वेलोसिटी को डबल कर देना यानी v की जगह पे हम 2v पुट करेंगे, तो v की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 2v और 2v का क्योंकि v का स्क्वायर है तो 2v का भी स्क्वायर ले लेंगे। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4v स्क्वायर और यहाँ से 4 को हम कॉमन निकाल लेते हैं और अंदर हमारे पास बच जाएगा 1/2 mv का स्क्वायर। तो 1/2 mv का स्क्वायर, तो 1/2 mv स्क्वायर जो होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब इसकी जगह पे हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पे हम काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे। तो साथ में क्योंकि 4 आ रहा है तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी उसकी 4 टाइम्स हो गई है यानी 4 गुना हो गई है काइनेटिक एनर्जी। तो 4 गुना वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 4 गुना वाला जो ऑप्शन है हमारे पास दाल में गिवन है, तो दाल वाला ऑप्शन जो होगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, पोजीशन की वजह से किसी जिस्म की एनर्जी। तो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, तो बे वाला जो ऑप्शन होगा ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, किसी जिस्म का मोमेंटम अगर 2 गुना हो जाए तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो मोमेंटम यानी p की जगह पे हम 2p पुट करके देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर कितनी चेंजिंग आती है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है। तो इसको हम चेक करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। तो इसको हम m के साथ मल्टीप्लाई भी करवाते हैं, डिवाइड भी करवाते हैं, यानी m के साथ ज़रब भी देते हैं और तकसीम भी करवाते हैं। m और m जब मल्टीप्लाई होंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा और v का स्क्वायर साथ में आ जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर और नीचे 2 जब m के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2m आ जाएगा। तो m का भी स्क्वायर है, v का भी स्क्वायर है, तो इसको हम mv का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख देंगे mv का स्क्वायर, 2m साथ में वैसे ही आ जाएगा। जो mv होता है हमारे पास वो p के इक्वल होता है, तो आ जाएगा p का स्क्वायर बाई 2m। हमने क्या बताना था, मोमेंटम जब डबल हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजिंग आएगी। तो मोमेंटम यानी p की जगह पे हम 2p पुट करेंगे, तो p की जगह पे हम 2p पुट कर देंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो हमारे पास नीचे 2m था तो 2m साथ में वैसे ही आ जाएगा। 2p का स्क्वायर 2 4 हो जाएगा हमारे पास और ये p का स्क्वायर आ जाएगा, 4p का स्क्वायर बाई 2m हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें से हम 4 को जो है कॉमन लिख लेंगे और p स्क्वायर बाई 2m इसको हम वैसे ही लिख लेंगे। तो हमारे पास p स्क्वायर बाई 2m जो होता है ये किसकी वैल्यू थी, p स्क्वायर बाई 2m काइनेटिक एनर्जी के बराबर था। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे जो है काइनेटिक एनर्जी पुट कर देंगे, तो 4 जो है वो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। इसका मतलब है
काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 टाइम्स हो गई है, यानी काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो गई है। जब हमने मोमेंटम को डबल किया है, 2 गुना पुट किया है, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी 4 गुना हो गई है। तो हमारे पास जो 4 गुना वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हमारे पास बे ऑप्शन में गिवन है, तो हमारे पास बे वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास दर्ज झैल में कौन सा नाकाबिले तजदीद एनर्जी का ज़रिया है। तो नाकाबिले तजदीद एनर्जी के ज़राए वो ज़राए होते हैं जिनको हम एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उनमें हमारे पास फॉसिल फ्यूल आ जाते हैं। तो फॉसिल फ्यूल जो एनर्जी होगी ये हमारे पास नाकाबिले तजदीद एनर्जी होती है। फॉसिल फ्यूल में हमारे पास गैस और पेट्रोल वगैरह शामिल होते हैं, जब इनको हम एक दफ़ा इस्तेमाल कर लेते हैं तो दोबारा इस्तेमाल में नहीं ला सकते, तो इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं कि नाकाबिले तजदीद एनर्जी के ज़राए हैं। जबकि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ये काबिले तजदीद एनर्जी के ज़राए में आ जाती है, यानी इनको हम दोबारा से मुख्तलिफ़ तरीक़ों के ज़रिए दोबारा से फिर इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो हमारे पास फॉसिल फ्यूल एनर्जी वाला जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा।